एंगल ऑफ डेविएशन, जब भी हमारी कोई लाइट रे इस तरीके से आती है और उसका रिफ्लेक्शन होता है तो उसका कुछ डेविएशन हो जाता है। डेविएशन कैसे, देखो ये लाइट इस तरीके से जाने वाली थी रे हमारी, लेकिन अब वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो देखो उसका कुछ इस तरीके से हम बोलेंगे किसी एक डेल्टा एंगल से डेविएशन हो गया, तो उसको हम मार्क कर देते हैं यहाँ पर, ये है हमारा एंगल डेल्टा। अच्छा यहाँ पर देखो ये एक स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से, ये एंगल था हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है हमारा एंगल ऑफ आर और ये है हमारा डेल्टा। तो इन तीनों का सम मिलाकर के होना चाहिए 180 या फिर पाई। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं आई प्लस आर प्लस डेल्टा इज इक्वल टू पाई। आई इज इक्वल टू आर है तो हमारे पास आ जाता है डेल्टा इज इक्वल टू पाई माइनस 2 टाइम्स आई, और यही हो जाता है हमारा एंगल ऑफ डेविएशन। बहुत ही सिंपल था। इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें दो मिरर्स हैं, दोनों के बीच का एंगल है 45 डिग्री, और यहाँ पर इस तरीके से एक इंसिडेंट रे आ रही है। हमें बताया गया है कि इस इंसिडेंट रे का जो नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो है 30 डिग्री, तो हमें पता है कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाता है 30 डिग्री। हमें बताना है इसका डेविएशन कितना हुआ। तो देखो ये इस तरफ आ रही थी, अब ये इस डायरेक्शन में मुड़ गई है और अब इस तरफ जा रही है। हमारे पास डेविएशन का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा 1 मैं इसको लिख दूंगा क्योंकि इसका देखो बाद में रिफ्लेक्शन होगा, तो डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दो डेल्टा हमें पता करने हैं। डेल्टा 1 की वैल्यू आ जाती है पाई या फिर 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है 30 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 120 डिग्री। अब इसका सेंस क्या है, देखो ये इस तरफ जा रही थी और इस डायरेक्शन में घूमी है, इस सेंस में घूमी है, ये है हमारा क्लॉकवाइज सेंस, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्लॉकवाइज। अब देखो ये यहाँ से रे रिफ्लेक्ट होकर के गई तो है, लेकिन ये कहीं तो टकराएगी, यहाँ पर मिरर से फिर से टकराएगी, यहाँ पर इसका फिर से कुछ ये नॉर्मल है, यहाँ पर इसका फिर से कुछ एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये फिर से इस तरीके से जाएगी, सामने जाने की बजाय फिर से ये इस डायरेक्शन में डेविएट हो जाने वाली है। तो हम फिर से डेविएशन निकालते हैं। देखो हमें उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करना पड़ेगा। अगर ये एंगल 30 था तो ये वाला एंगल हो जाता है हमारा 60, ये एंगल 60 है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये वाला एंगल हमारा बचता है 75 डिग्री। और क्योंकि ये टोटल एंगल 90 डिग्री था, है ना, ये पूरा 90 डिग्री था नॉर्मल वाला, ये वाला एंगल हो जाता है हमारा 75 डिग्री। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू 15 डिग्री। इसको I2 भी बोल सकते हो आप, है ना। तो अब सेकेंड टाइम जब हमारा रिफ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ रिफ्लेक्टेड रे हमारी आएगी इस तरीके से, और हम लिख सकते हैं डेल्टा 2 की वैल्यू, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसकी वैल्यू है 15 डिग्री, है ना। इसकी वैल्यू आ जाती है 150 डिग्री क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये घूमना है, ये यहाँ पर इधर जा रही थी, अब इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज घूम गई। तो हमारे पास टोटल डेविएशन कितना आ गया, इन दोनों को ऐड कर दो। हम लिख सकते हैं डेल्टा टोटल इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इज इक्वल टू 120 क्लॉकवाइज प्लस 150 क्लॉकवाइज। अच्छा, हो सकता था कि इनमें से एक आध एंटी क्लॉकवाइज आ जाए, है ना। उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में उसको आप फिर एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज में कन्वर्ट कर दोगे एक माइनस लगा के। इस बार हमारी किस्मत अच्छी है, हमें वो नहीं करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास 270 डिग्री क्लॉकवाइज। इसका क्या मतलब हुआ, ऐसे ये आ रही थी हमारे पास रे, लेकिन वो 270 डिग्री यानी इतना घूम गई, अब इस डायरेक्शन में जा रही है। अब इसको आप 270 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो, या फिर आप इसको 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज बोल दो, तो ये भी कर सकते हो। आप इसको लिख दो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आप इसको कुछ भी बोल सकते हो। अच्छा, अब सेम क्वेश्चन करते हैं। इस बार एंगल ऑफ इंसिडेंस हम सेट कर देते हैं 60 डिग्री का। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से रे आई, यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 है और रिफ्लेक्शन का एंगल भी 60 है, तो हमारे पास सीधे सीधे फॉर्मूला है डेल्टा 1। फर्स्ट टाइम जब डेविएशन होगा तो वो हो जाता है 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री। कौन सा डायरेक्शन में, देखो ये इधर जा रही थी, उसकी जगह अब ये इधर जाने लगी, तो ये हमारा क्लॉकवाइज सेंस है, तो इसको मैं बोलूँगा क्लॉकवाइज। अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाला एंगल हमें पता करना है। अगर ये है 60 डिग्री तो ये हो जाता है हमारा 30 डिग्री, ये हो जाता है 45 डिग्री, तो 30 प्लस 45 हो जाता है 75 डिग्री। ये वाला एंगल आ जाता है हमारा 105 डिग्री। 105 डिग्री ये टोटल एंगल है, लेकिन हमें पता करना है इस 90 डिग्री के बाद वाला एंगल। तो 105 में से आप 90 माइनस करोगे तो फिर से हमारे पास वैल्यू आ जाती है सिर्फ 15 डिग्री आएगा यहाँ पर वैल्यू, 15 डिग्री। I2 हो गया।
तो अब की बार हमारे डेल्टा 2 की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस ट्वाइस इंटू 15 विच इज़ इक्वल टू 180 माइनस वो 30 यानी कि 150 डिग्री। तो ये रे इधर जा रही थी, अब इधर की बजाय वो इस डायरेक्शन में जाने वाली है ना। तो इस बार हमारा ये वाला एंगल 150 डिग्री है, लेकिन इस बार देखो ये काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमा है, तो इसको मैं लिख दूंगा काउंटर क्लॉकवाइज। हमें पता करना है टोटल एंगल ऑफ डेविएशन कितना था, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी कि 60 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 150 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। इनमें से किसी एक को आप नेगेटिव कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैं इस क्लॉकवाइज वाले को, इसको मैं नेगेटिव कर देता हूँ, तो इसको मैं लिख दूंगा -60 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज प्लस 150 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज इज इक्वल टू, ये आ जाता है हमारा 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। हमारे पास इस तरीके से 90 डिग्री फिर से एंगल ऑफ डेविएशन आ गया। पिछले केस में भी हमने देखा था कि हमारे पास सेम डेविएशन आया था 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, इस बार भी हमारे पास आया है 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री था कि 60 डिग्री था, दोनों केस में सेम आंसर कैसे आ रहा है, तो चेक करना पड़ेगा इसको। तो एक काम करते हैं कि कुछ जनरल फॉर्मूला निकालते हैं, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम सिर्फ आई रख करके सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। मान लो हमारे पास इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस है x, तो हमारा रिफ्लेक्शन एंगल हो जाता है x, हमारा ये वाला एंगल आ जाता है 90 माइनस x। ये एंगल है थीटा, उन दो मिरर्स के बीच का एंगल जो कि किसी भी सेट ऑफ मिरर के लिए हमें दिया गया होगा क्वेश्चन में। तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अच्छा इसे पता करते, देखो इस बार दूसरी बार हमारे पास एंगल है y, यहाँ पर जो भी उसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये वाली चीज़ हमारी बचती है 90 माइनस y, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये एंगल है 90 माइनस y। अब इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम हो जाना चाहिए 180 डिग्री, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 90 माइनस y प्लस थीटा प्लस 90 माइनस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है, थीटा इज इक्वल टू, ये 90 और 180 तो कट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू x प्लस y। और देखो हमारे पास डेल्टा की वैल्यू कितनी हो जाती है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 यानी कि 180 माइनस 2x और यहाँ पे फिर से प्लस हो जाएगा 180 माइनस 2y, है ना। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 360 माइनस 2x प्लस y। तो इसको आप लिख सकते हो 360 को तो उड़ा ही दो, 360 का डेविएशन मतलब फिर से घूम फिर के तो हम वहीं आ गए, तो इसको आप हटा सकते हो, इसको जीरो कर दोगे और हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ जाती है थीटा, तो डेल्टा की वैल्यू आ जाती है माइनस थीटा, डेल्टा इज इक्वल टू माइनस थीटा। यानी ये x के इंडिपेंडेंट आ गया हमारा रिजल्ट। आप किसी भी एंगल पे इसको इंसिडेंट करो, हमेशा जो डेविएशन होगा उसकी वैल्यू फिक्स हो जाएगी। अच्छा 2 थीटा आएगा यहाँ पे, अभी भी पर एक सवाल उठता है कि ये जो मैग्नीट्यूड हमारे पास है ये -2 थीटा, ये क्लॉकवाइज है या काउंटर क्लॉकवाइज है, इसको किस तरीके से समझे। तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है कि देखो हमारे पास रे या तो पहले इस मिरर पे टकराएगी या पहले इस मिरर पे टकराएगी, दोनों में से किसी एक मिरर पे टकराएगी। अगर रे इस मिरर पे टकराई है तो आप उसको बोल दो मिरर नंबर 1, इसको बोल दो मिरर नंबर 2, और हमारे डेल्टा की वैल्यू हो जाती है 2 थीटा इन द डायरेक्शन नहीं लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे सेंस, इन द सेम सेंस एज 1 2 2। जैसे ये 1 से 2 देखो आप क्या है, 1 से 2 है काउंटर क्लॉकवाइज, तो काउंटर क्लॉकवाइज हमें लगाना है। डेल्टा की वैल्यू इस केस में आ जाती है, डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अगर थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो 2 इंटू 45 यानी कि 90 डिग्री। उसका सेंस क्या हो जाएगा, 1 से 2 यानी कि काउंटर क्लॉकवाइज, तो इसको आप लिख दो काउंटर क्लॉकवाइज। और हमारे पिछले 2 एग्जाम्पल में यही हो रहा था, देखो 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज 1 से 2 इस तरीके से आ रही थी। इससे पहले भी हमने देखा था यहाँ 1 से 2 इस तरीके से काउंटर क्लॉकवाइज, 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज हमारा बार बार आंसर आया था। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन कर लेते हैं। इस केस में बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा, हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो ये है हमारा मिरर नंबर 1 क्योंकि इस पे रे पहले टकराई है, ये है हमारा मिरर नंबर 2, डेल्टा की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स थीटा और डायरेक्शन क्या हो जाएगा 1 से लेकर 2 तक यानी कि
क्लॉक वाइज। तो 2 थीटा यानी कि 80 डिग्रीज क्लॉक वाइज। दूसरे वाले बताओ, यहाँ पर इस पे ये टकराई है, इसको बोल दो 1, इसको बोल दो 2। यहाँ पर 1 से 2 यानी जो भी वैल्यू आएगी इस बार काउंटर क्लॉकवाइज आएगी, घड़ी के उल्टे डायरेक्शन में घूम रहे हैं। डेल्टा इज इक्वल टू 2 टाइम्स थीटा, लेकिन काउंटर क्लॉक वाइज, जिसकी वैल्यू आ जाती है 60 डिग्री काउंटर क्लॉक वाइज या एंटी क्लॉक वाइज भी आप इसको बोल सकते हो। मेरे साथ फिजिक्स लाइव पढ़ोगे तो आ जाओ बॉम्ब फिजिक्स पर, जहाँ हम फिजिक्स पढ़ के फोड़ देंगे। मेरी सभी क्लासेस लाइव हैं, फ्री हैं, उनको आप एक्सेस करने के लिए इस URL पे आ सकते हो bit.ly/bombphysics। क्लासेस होती हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जो इंडिया का लीडिंग प्लेटफॉर्म है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए। IIT JEE हो, नीट हो, CBSE फाउंडेशन, आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेकर के वहाँ पे डेली लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, और आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हो, लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे नए नए बैचेस वहाँ पे लॉन्च होते रहते हैं, टेस्ट क्विज भी काफ़ी सारे होते हैं यार। प्रैक्टिस करो और अपना फ्री प्लान अनलॉक करो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आज ही डाउनलोड करो, मेरा कोड विक्रांत यूज़ करना, और अपना प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेनी है, उसमें आपको डिस्काउंट चाहिए तो भी आप मेरा कोड विक्रांत यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं लाइव क्लास में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे।